और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। विवादित बयान पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है और इस दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से बड़ी प्रतिक्रिया दी और खास तौर पर विवादित बयान पर बीजेपी ने अब पलटवार भी किया है। इस तरीके से अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री के लिए कहे जाना, इसे हाथों हाथ लिया और बीजेपी ने जमकर इस पर काउंटर जवाब भी दिए हैं और खास तौर पर राहुल गांधी के बिगड़े बोल। इसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आई। बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले पर, इस विवादित बयानबाजी पर एक के बाद एक पलटवार आने का सिलसिला शुरू हो गया। नैतिकता और संस्कारों को दर्शाता है। ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है नफरत के भाईजान, धमकी के भाईजान, अपमान और अपशब्द के भाईजान। और 150 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री मोदी जी को दी है और राहुल गांधी ने तो खुद बोला है, लाठी डंडे मारो मोदी जी को, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, उनके माता पिता को गाली। बिहार चुनाव में 4 बार माताजी को उनकी गाली दी और आज भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब समाज से आते हैं, इनको कभी रावण कहते हैं, कभी कहते हैं कि इनको मार देना चाहिए, जहरीले सांप है। और आज जो भाषा इस्तेमाल की है राहुल गांधी ने, एक तरफ तो शरद पवार जी बोलते हैं मोदी जी अद्भुत कार्य कर रहे हैं भारत के हितों को संरक्षित रखने का, दूसरी तरफ राहुल गांधी शरद पवार को ही एक प्रकार से गलत बताते हुए जिस प्रकार से विदेश नीति पर और प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, ये उनके संस्कारों को दिखाता है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये गाली गलौज के भाईजान बन चुके। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। इस विवादित बयानबाजी को लेकर क्या कहना है आपका? इसमें जिस तरीके से राहुल गांधी ने विवादित बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहे हैं, इस पर आपके क्या राय है? देखिए, बहुत ही शर्मसार करने वाली इनकी बयानबाजी है, जिसके पहले मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये इनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है और इनके संस्कारों को भी दर्शाता है। और ये पहली बार नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक नौसिखिए को, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई मेहनत नहीं है, जिसने कुछ भी देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति कोई योगदान नहीं है, ऐसी को केवल और केवल फैमिली लेगेसी के कारण लाकर, परिवारवाद के कारण लाकर उसको कुर्सी पर बिठाया गया है। जब ऐसे आप नौसिखिए को, जिसके पास कोई भी काबिलियत ना हो, नाकाबिल आदमी को कुर्सी पर बिठाएंगे, तो इस तरह के अपशब्द सजवाबिक तौर पर आएंगे। और आप देखिए, कोई पहली बात तो नहीं है। और राहुल गांधी जी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उन दौरान उन्होंने 10, 12, 15, 16 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनवाई। राहुल गांधी जी के हाथ में कमांड आई तो क्या किया? आपने एक नौसिखिए, एक नाजोग आदमी को कुर्सी पे जबरन बैठाया तो क्या हुआ? सब लोग छोड़ भाग गए। 2 स्टेटों में सरकार रहेगी। नहीं तो ये पहली बार थोड़ी हुआ है सिरसा साहब, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। इससे पहले भी हमने तमाम बयान देखे, मौत का सौदागर जो कहा गया, तमाम जो शब्द इसमें सामने आए, और ये पूरी लंबी फहरिस्त है। ये पहली दफा तो हुआ नहीं है। इसमें मौत का सौदागर भी बताया गया, साथ ही साथ जी हो रहा है। क्योंकि मैंने जो पहले कहा, एक नालायक को, एक नौसिखिए को, जिस कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको लाकर जबरन परिवारवाद के कारण वहां पर बिठाया गया है जबरन। जब आप ऐसे बिठाएंगे तो उसका यही होगा। आप खुद देखिए, राहुल गांधी जी की क्या काबिलियत है, सिवाय इसके क्यों गांधी परिवार से हैं, वो भी नाम चुराया हुआ उनके पास है। क्या काबिलियत है उनकी? अगर आप देश के अंदर उनको एक छोटी सी नौकरी के लिए भी ढूंढोगे तो उसके लिए भी काबिल नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने जबरन उनको कुर्सी पर बैठा रखा है। और जो सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री की जो अपमान किया जाता है, देश के प्रधानमंत्री को जब दुनिया में सम्मान मिलता है तो देश का सम्मान होता है, वो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। आप क्या मान रहे हैं? ये कोई खींच है किसी प्रकार की? एक तरह से अभी बड़ी हार मिली है बंगाल में, तमाम राज्यों में, क्या ये उसकी खींच है? फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड है शुरू से ही। वो पहली बार तो है नहीं है। उनको लगता है कि हमारा तो इस कुर्सी में जनता का अधिकार है, और क्योंकि वह नहीं बच पा रहे तो ये फ्रस्ट्रेशन है। और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते वो इस तरह के अपशब्द बोलने उनकी आदत बन चुकी है। और क्योंकि खुद नालायक है, संस्कार नहीं है परिवार में कुछ भी, और इसलिए जो मुंह में आता बोल सकते हैं।
कोई चुनाव आदमी जिसने सरकार देश के लिए कुछ मेहनत करके यहाँ तक लोगों ने पहुंचाया होगा, वो कभी ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकता। हाँ, सिरसा साहब, एक्सपेक्ट किया जाता है कि टॉप लीडरशिप में जो नेता होते हैं, पॉलिटिकली ग्रूम्ड नेता होते हैं, वो कम से कम उनसे उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेड होता है कि वो मर्यादित भाषा में शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बैक टू बैक ऐसी तस्वीर सामने आना। राहुल गांधी ने तो एक दफा सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है ये प्रश्न भी कर दिया था। जहर की खेती कर रहे हैं, चौकीदार चोर है, इस प्रकार की टिप्पणियां टॉप लीडरशिप से आना। क्योंकि आप बंदर के हाथ में जब तलवार दोगे, उसको कहो कि हम इसको ट्रेनिंग देके ठीक कर देंगे, बंदर बंदर ही रहने वाला है, वो बदल नहीं सकता। राहुल गांधी जी के पास कोई काबिलियत नहीं है, वो 15 साल बाद तो इसी तरह ही रहने वाले हैं, वो बदल नहीं सकते। आप ग्रूमिंग नहीं कर सकते ऐसे आदमी की, जो जिस चीज के लिए काबिल ना हो उसको वहां नहीं बिठाया जा सकता। आज जब टीवी पे बैठे हैं, अगर आप किसी नलायक को लाकर यहाँ पे बिठाएंगे तो वो भी ऐसे ही बेवकूफियां करेगा। इसलिए इन लोगों की मानसिकता ये है और इस मानसिकता को आप बदल नहीं सकते। नहीं, पर पूछा जाता है तो कहते हैं कि विपक्ष की पार्टी है, विपक्षी सबसे टॉप पार्टी अगर उस तौर पर भी देखा जाए एलओपी है, एलओपी के रूप में भी अगर उनके बयान को देखा जाए तो कहीं से वो भी मान्य नहीं होता है। तो एलओपी तो जबरन बिठाया हुआ है ना, मैं बताता हूँ, परिवारवाद में बिठाया हुआ है ना। किसी काबिलियत से थोड़ा एलओपी बने हैं, कोई देश की सेवा करके थोड़ा एलओपी बने हैं, कोई समाज की सेवा करके थोड़ा एलओपी बने हैं, लोगों को मरवा कर बने हैं, कत्लेआम कराकर बने हैं, नफरत बढ़ाकर बने हैं। ये तो इसलिए परिवारवाद के कारण बने हैं, परिवार का नाम चुरा कर गांधी बने हैं। तो जब आप ये तो आपकी काबिलियत है हर चीज में। तो जब आप ऐसे लोगों को बिठाएंगे तो फिर यही लिखने वाला है, इसलिए बदलाव नहीं आने वाला। आप सोचेंगे कि बदलेंगे, या नहीं, ऐसे ही रहने वाला। कभी किसी काबिल आदमी को आगे बैठेगा तो शायद बदलेगी पार्टी, लेकिन अच्छा है, मानसिकता पता चलती है। तो ये नैरेटिव फैलाने का जरिया है क्या सिरसा साहब? नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर ध्रुवीकरण का रास्ता खोज रहे हैं क्या? कि कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नलायक है, कुछ नहीं है, बंदर के हाथ में तलवार है और कुछ नहीं है। इसके जितने मर्जी मतलब निकाल लो, मतलब अंत में एक ही निकलेगा, नलायक आदमी कुर्सी पे बैठा, इसका मतलब बस कितना ही निकलेगा। कभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, इंडिपेंडेंट बॉडीज पर इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं सिरसा साहब, ये तो एक फेहरिस्त बन गई है और अभी हमने प्रतिक्रियाएं सुनवाई बीजेपी खेमे से भी कई लोग जब सामने आए उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया कि एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। फ्रस्ट्रेशन है ना कि हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार था इस कुर्सी के ऊपर। देखिए, जब नेहरू जी ने एक पार्टी जिसने देश की लड़ाई लड़ी उसको चुरा के अपने पास ले आए, फिर उसी को लेके इंदिरा गांधी बैठ गए, उस पे जाके जबरन फिर राजीव गांधी बैठ गए। इनको लगता मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सरकार की आलोचना करते करते देश की संस्थाओं पर गरिमामयी पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की इस तरीके से अपमानजनक शब्दों के साथ तुलना करना, ये भी तो कहीं से नैतिकता नहीं है। नहीं है, लेकिन इस बात को समझाएगा कौन? उनको नहीं है समझ इस बात की, उनको नहीं अकल इस बात की। और ये जो उन्होंने तुलना करी है, ये देश के प्रधानमंत्री जो वो करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ बने हैं देश के प्रधानमंत्री, और वो देश के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। जब दुनिया भर में उनको सम्मान मिलता है, हाईएस्ट रिगार्ड मिलता है कंट्री का, तो पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को मिलता है। वो सम्मान देश का सम्मान होता है, वो खाली इंडिविजुअल का नहीं होता। इसलिए प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द जो बोले जा रहे हैं वो देश के प्रति अपशब्द बोले जा रहे हैं, देश के लोगों की चुनी हुई सरकार के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं। अभी 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कैसे दमखम भारत का बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में डंका बज रहा है। अभी हमने एक तस्वीरें दिखाई नॉर्वे को लेकर के, इटली की प्रधानमंत्री के साथ कैसी तस्वीर सामने आई। तमाम जब देशों में पहुंच रहे यूएई हो, वो साझेदार कदमों को आगे ले जाने के लिए रेडी है क्या? ये वो भी तस्वीर है कि इसके बाबत भी बौखलाए हुए हैं? सपने तो हर आदमी देखता ना कि ये तो मेरे साथ होना था, ये तो मैं होना था यहाँ पे, ये तो मैं बन के जाता बाहर। सपने तो हर एक को देखने का अधिकार है। तो राहुल गांधी सपने देखते हैं, सपने देखते हुए फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और जब फ्रस्ट्रेशन में आते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, तो यही नाकाबिलियत होती है। पर ये स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट नहीं है क्या राहुल गांधी के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना? तो उनको क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो बताया, तो 10 साल से 15 साल से यही कर रहे हैं, जब से 12 साल से सत्ता से बाहर हुए हैं, वो तो यही कर रहे हैं और आगे भी यही करने वाले हैं। क्योंकि नाकाबिल हैं, उनकी कोई काबिलियत नहीं है, उस कुर्सी पे बैठा दिया है जिसको काबिल नहीं है, इसलिए वैसा काम कर रहे हैं।
पार्लियामेंट्री एथिक्स की भी बात करें, डेमोक्रेटिक डेकोरम की बात करें, उसमें भी कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता है। की बात करते हैं तो आप राहुल गांधी जी के साथ मजाक करते हैं। भाई एथिक्स और राहुल गांधी एक जगह कैसे जा सकते हैं? संस्कार और राहुल गांधी जी एक जगह कैसे हो सकते हैं? हाँ। सोचकर बोलना और एक राहुल गांधी एक कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। शुक्रिया सिरसा साहब जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देते हुए प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि ये जो पूरा मसला है ये चर्चाओं का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस तरीके की बयानबाजी कम से कम उनसे नहीं आएगी, लेकिन वही विवादास्पद बयान दे रहे। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान सामने आया है और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे हैं। राहुल ने देश की जनता का अपमान भी किया है। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार है। ऐसे बयान राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाते हैं। पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगर्मा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो, हर देश विरोधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान के रूप में है। इसीलिए हर देश विरोधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है या उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, तारुफ करवा दूं आपका। महेश वर्मा, नेता बीजेपी के, डॉक्टर शिवानंद दुलियालकर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट है। सबसे पहला प्रश्न आज शिवानंद साहब से ही बनता है। शिवानंद जी, क्या चाहते हैं राहुल गांधी? एलओपी हैं, एक्सपेक्टेशंस है उनसे, पॉलिटिकली भी कई एक्सपेक्टेशंस लोग रखते हैं। सरकार की आलोचना करते करते प्रधानमंत्री की आलोचना और इतने अपमानजनक शब्दों के साथ उनके लिए बयान देना। गुड आफ्टरनून रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। आदरणीय देश के शिवानंद जी, वापस लौटूंगी, माफी के साथ रोक रही हूँ। हमारे साथ पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश का आपको पूरा इतिहास पता है, किस तरीके की बयानबाजी यूपी में जब चुनाव हुए थे उस दौरान भी सामने आई थी, लेकिन अभी नेशनल मुद्दे को लेकर के भी अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर है, लेकिन खींच बौखलाहट इस कदर है कि राहुल गांधी जिस तरीके की प्रक्रिया सामने ला रहे हैं और जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, गर्मी उत्तर प्रदेश में बहुत पड़ रही है और इस ज्यादा पड़ी हुई गर्मी में रायबरेली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और बोलने में उनका जो अभ्यास है वो उससे वो विमुख हो गए हैं। और मुझको लगता है प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हुए लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा है और वो लोग गद्दार कहने का अधिकार कहाँ से पा गए जिनका इतिहास ही गद्दारी का रहा। आप जिस समय मुंबई में कसाब और उसके साथी घटना कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सफेद रंग का कबूतर उड़ा रहे थे। जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो हिंदुस्तान में नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वो यहाँ पर हिसाब मांग रहे थे। जब कोरोना का समय आया तब वो विदेशों से वैक्सीन मंगाने की बात कर रहे थे। गद्दार कौन है यह भारत की जनता ने चुनावों में सिद्ध कर दिया। ये आपने बात इशारों में कहा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक तरह से जब विपक्ष की भूमिका या उनके मोटिव्स को लेकर बात की जाती है तो विपक्ष का कर्तव्य है मुद्दों को उठाना, सरकार से सवाल करना, लेकिन सरकार से सवाल करते करते सीधे प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद पर मौजूद है, उनके लिए अपमानजनक शब्द कहना, ये कहां से जायज? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान बिल्कुल नहीं किया है। इन्होंने भारत की उस जनता का अपमान किया है जिसने उनको तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। इन्होंने संवैधानिक पद को गाली दी है और मैं समझता हूं इसका दंड वो कई बार भुगत चुके हैं। 99 बार वो चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी है और ये सब के एक तरीके से आसमान की तरफ थूकना है। वो थूक की छींटें इनके ऊपर पड़ेंगी
मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता इनके लिए, लेकिन इनका जो आचरण है, जो इनकी सोच है, वो गद्दार की प्रवृत्ति की नहीं, महागद्दारी की सोच रही है। और शायद गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ही समाप्त हो चुकी थी। वो उद्देश्य प्राप्त हो गया था आजादी का। उसके बाद जो नकली कांग्रेस वाले लोग सामने आए, जो नकली नहीं, इस दफा तो 2027 में चुनाव भी है, वहां पर जब गर्दा उड़ेगा तो फिर कैसा असर होगा? आप लोगों की तैयारी कैसी है? इनके आंख में गर्दा और धूल दोनों पड़ चुकी है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है उत्तर प्रदेश जनता क्या चाह रही है। उत्तर प्रदेश की जनता तीसरी बार 2/3 बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत देने जा रही है। तो ये उनको पता है, इसलिए जैसे दीपक जलता है तो बुझने के समय थोड़ा बहुत उसकी लौ तेज हो जाती है। सैम पित्रोदा जॉर्ज सोरोस वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी, ऐसे आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए गए, ये भी वैसा ही लग रहा है क्या आपको? नहीं, आप प्रश्न फिर से करें। सैम पित्रोदा जॉर्ज सोरोस वाली भाषा को लेकर के पाकिस्तान से अरे ये सब एक ही खानदानी अंकल और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं ना कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीज़ों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया, और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं ना कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे थे उन आरोपों को लेकर के और उन तमाम चीजों को लेकर जो कि अब सियासी तौर पर शुरू हुई है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, उनके विवादित बयान के बाद अब ये सियासी घमासान शुरू हो गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया नितिन नवीन के सामने आई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये बाकायदे इस पूरे मुद्दे को सामने रखा और इसको लेकर कड़े शब्दों में इसकी आलोचना, इसकी निंदा भी की है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना दिखाता है कि उनका मकसद क्या है, और कांग्रेस के इतिहास को वो टटोलते हुए नजर आए। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो किस तरीके से रहा है, अब नितिन नवीन इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।